Good morning, all of you. Today we will discuss about vector product of vectors, that is सदिशों का सदिश गुणनफल। इसके पहले आप लोगों ने सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा और उसमें आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना सीखा। दो सदिश लंबवत होंगे उसकी शर्त का पालन करते हुए सिद्ध करना सीखा कि दो सदिश परस्पर लंबवत कैसे होंगे। तीसरी बात हमने सीखा था कि अगर कोई अज्ञात राशि है तो अज्ञात राशि का मान कैसे निकालेंगे, वो हमने सीखा। और फिर दो सदिशों के बीच का कोण निकालना सीखा। ठीक है, तो पहला जो आपका पार्ट था सदिशों का अदिश गुणनफल वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है आपका सेकंड पार्ट उसका सदिशों का सदिश गुणनफल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल में ऐसा बोला जाता है कि आपके पास में एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है आपके पास में वेक्टर बी, और इसके बीच का कोण है आपका, इनके बीच का कोण है थीटा। ठीक है, और इन दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश लेना पड़ता है। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश मतलब जैसे मान के चलिए हमारे पास कार्डबोर्ड होना चाहिए था, कार्डबोर्ड नहीं है, काम चलाते हैं फिर भी। ये इस तरह से आपके पास में दो सदिश हैं, कैसे बताएं, चलो ऐसे बताते हैं। ये इस तरह से आपके पास, एक मिनट, ये दोनों सदिशों के लंबवत एक और एकांक सदिश लेना पड़ता है। यहाँ पर ये एन कैप, क्या है ये, एन कैप, इसकी दिशा है आपकी ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण तो थीटा है ना। तो आप सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसको लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और यहाँ लिखते हैं एन कैप। तो ये एन कैप क्या है इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी का ये तो एक फार्मूला हो गया आपके पास में, इस तरह से सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है। इसी को क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, है ना, क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं इसको, क्योंकि क्रॉस लगाते हैं हम और पढ़ते भी हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी को हम थोड़ा सा और सामान्य रूप में लिखते हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी मतलब बी, और ये हो गया साइन थीटा एन कैप। आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे कि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आपने जब पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आपने वहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और यहाँ कॉस थीटा पढ़ा था, लेकिन यहाँ एन कैप नहीं था, यहाँ पर एन कैप है। अंतर समझ में आ रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं? ठीक, अब ये जो एन कैप है ये क्या है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। एन कैप क्या है तो मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पास में क्या होता है, एक पृष्ठ हो गया, मान के चलो ये पृष्ठ है। ठीक है, कार्डबोर्ड होना था, कार्डबोर्ड नहीं है अभी यहाँ पर, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर एक सदिश ये रखा हुआ है और एक सदिश ये रखा हुआ है। ठीक है, माइक बंद करो, है ना। ये दो सदिश रखे हुए हैं इस तरह से, दिख रहे हैं आपको, इस पृष्ठ पर रखे हुए हैं। क्लियर, यस और नो? और इन दोनों सदिशों के जो बीच का कोण है वो थीटा है। अब इस पृष्ठ के लंबवत देखिए, एक और सदिश मैंने रख दिया, ये देखो लंबवत, ये वाली पेन। ठीक, ये किसके किसके लंबवत है, उन दोनों सदिशों के भी लंबवत है, मतलब पृष्ठ के लंबवत तो है ही। जिस पृष्ठ पर वो दोनों सदिश रखे हुए थे, जिस पृष्ठ पर देख रहे हैं आप, ये आपके पास पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ पर ये दोनों सदिश रखे हैं, ऐसे दिख रहा है, यस और नो? हाँ, है ना, ये दोनों सदिश रखे हुए हैं इस पृष्ठ पर। अब इस पृष्ठ के लंबवत ये देखो मैंने एक और सदिश रखा, ये एकांक सदिश है। क्या है ये? एकांक सदिश है, जिसका नाम देखो बोर्ड में एन कैप लिखा हूं मैंने। ठीक है, और ये एकांक सदिश इस पृष्ठ के लंबवत तो है ही, ये एकांक सदिश इस पृष्ठ के लंबवत तो है ही, साथ ही साथ ये पहले वाले सदिश के भी लंबवत है और दूसरे वाले सदिश के भी लंबवत है। दिख रहा है, यस और नो? दोनों सदिशों के लंबवत है, मतलब ये देखिए पहली वाली पेन पहला सदिश, और ये देखो ये लंब बना, बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है।
यस यस और नो। हाँ, और वैसे दूसरा वाला जो सदिश देखो उसमें उसके बीच में कौन कौन सा बन रहा है, 90 ही बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये था आपके पास में एन कैप, जो कि दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है एन कैप। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम अभी बताते हैं। क्या होता है एक्चुअल में, ये है एक्चुअल में सदिशों का सदिश गुणनफल। एन कैप क्या बताता है, एन कैप क्या है, इसके 2-3 पॉइंट में लिख देता हूं आपको, है ना। एन कैप के बारे में पहला पॉइंट ये है, एन कैप, ये एन कैप क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये एन कैप जो है ये दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है। क्या है ये, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है। दूसरी चीज ये क्या बताता है, ये एन कैप जो है वो उस जो दोनों सदिश हैं जिस पृष्ठ पर रखे हुए हैं उन पृष्ठ के भी लंबवत है ना। मतलब जिस समतल पर सदिश हैं, जिस समतल पर दोनों सदिश हैं उसके लंबवत है, ठीक है, एकांक सदिश। ठीक, तीसरी बात क्या है, ये जो एकांक सदिश है ना, ये एकांक सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को बताता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। अब कैसे प्रदर्शित करता है, बात समझ में आ गई। कितनी चीजें बता रहा है ये। एन कैप क्या है, क्योंकि एन कैप इसके पहले वाले में नहीं था। अब एन कैप क्यों लिखना पड़ रहा है, एन कैप क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। एन कैप का काम है दिशा प्रदान करना। चौथा पॉइंट, एकांक सदिश एन कैप क्या कर रहा है, दिशा प्रदान कर रहा है, दिशा प्रदान करता है। किसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। कैसे, देखो भाई, अगर मुझे बताइए, अगर मैं एन कैप नहीं लगाऊंगा और ऐसा लिख दूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्योंकि देखो एक पॉइंट याद रखो, इसके पहले देखो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसके पहले आपने क्या पढ़ा, सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा। सदिशों के अदिश गुणनफल में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या मिलता था हमको, क्या मिलता था, अदिश राशि। इसलिए हम क्या पढ़ते थे उसको, सदिशों का अदिश गुणनफल कहते थे। क्यों, क्योंकि उनका गुणा करने पर हमको अदिश राशि प्राप्त होती थी। लेकिन यहां क्या है, यहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, चूंकि इसका नाम क्या है, सदिशों का सदिश गुणनफल, और सदिशों का सदिश गुणनफल, तो यहां पर राशि कैसी मिलेगी बताइए, क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सदिश राशि मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बात समझ में आ रही है, बोलो। मैं जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही कि नहीं आपको, कि जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते थे उसको सदिशों का अदिश गुणनफल कहते थे। और सदिशों का अदिश गुणनफल क्यों कहते थे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने पर हमको क्या मिलती थी, अदिश राशि प्राप्त हुआ करती थी, इसलिए उसको सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। इसको हमने क्या लिखा है, सदिशों का सदिश गुणनफल। दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, सदिश राशि मिलना चाहिए। तो मुझे बताइए सदिश राशि मिलेगी कैसे, सदिश राशि मिलेगी कैसे। भाई आपने तो कर दिया इसको, आपने तो इस तरह से लिख दिया है। अगर आप मान चलो एन कैप नहीं लगाते हैं और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप इसको लिखना चाहते हैं और ऐसा लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा को लिखकर छोड़ देते हैं, एन कैप नहीं लगाते। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त होगी आपको। भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान के चलो कितना आया, √3, जो जैसा आपका कल आया था, कल आया था कि नहीं। मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आया था √12, ये भी आया था आपको मालूम है कल। और मान के चलो
कि थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 90 आ गया मान के चलिए। तो मुझे बताइए, तो अंडर रूट कितना हो गया 36, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 36 का अब अंडर रूट कितना होता है बताइए, कितना होता है 6 होता है, बिल्कुल। तो 6 × 1 मतलब 6 आ गया। तो मुझे बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आपने क्या ला दिया, 6 ला दिया, लाया कि नहीं। अब क्या ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो मैंने 6 लेके आया हूं, क्या ये सदिश राशि है क्या, बोलिए बोलिए, है सदिश राशि? हाँ, 6 जो है वो सदिश राशि दिख रही है क्या आपको कहीं से? ना उसमें तीर लगा है भाई, जब तक उसमें तीर का निशान नहीं लगेगा तब तक वो सदिश कहलाती है क्या? हाँ बोलो। तो आपने तो एक संख्यात्मक मान ला के दिखा दिया ना, यानी आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एक संख्यात्मक मान ला के दिखा दिया, तो ये तो सदिश है ही नहीं। सदिश है क्या? ये सदिश नहीं है। जबकि हमने क्या बोले, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बोलिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए। जबकि यहां पर हल करने के बाद सदिश नहीं मिला, तो करते क्या है फिर, यहां पर एन कैप का यहां पर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये एन कैप क्या करेगा, क्योंकि ये एकांक सदिश है तो ये उसके मान को तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन एन कैप के साथ में दो चीजें हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो परिमाण तो एक है लेकिन दिशा उसकी है, तो परिमाण एक होने की वजह से वो उसको प्रभावित तो नहीं करेगा, लेकिन दिशा होने की वजह से क्या कर देगा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या कर देगा, क्या कर देगा बताइए, दिशा प्रदान कर देगा इसको। समझ आई बात? और जब उसको दिशा मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा वो, बोलो क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या और कुछ बताना है अब, बोलिए। यदि हम एन कैप नहीं लिखते हैं तो क्या कंडीशन बन रही है, एन कैप नहीं लिखने पर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान जो है वो अदिश आ रहा है, संख्यात्मक मान आ रहा है, जबकि ये सदिशों का सदिश गुणनफल है, और सदिशों के सदिश गुणनफल में हमको क्या प्राप्त होनी चाहिए, एक सदिश राशि प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करें, तो यहाँ पर हमने एक एन कैप का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, जो उसके परिमाण को तो प्रभावित नहीं करेगा लेकिन उसको क्या कर देगा, दिशा प्रदान कर देगा। और जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को दिशा प्राप्त हो जाएगी तो वो राशि कैसी हो जाएगी, बोलिए कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। मुझे बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, बात क्लियर है? तो अब ये एन कैप समझ में आ गया क्या है, एन कैप क्या है समझ में आ गया, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है, तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, तथा दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश एन कैप है, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, इसे क्रॉस गुणनफल भी कहा जाता है। और वहां पर ये जो एन कैप है इसके बारे में मैंने पूरी कहानी बता दिया। एन कैप क्या है, ये दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है, फिर वो जिस समतल पर दोनों सदिश रखे हुए हैं उसके लंबवत है। नंबर 3 एन कैप क्या करता है, तो वह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और नंबर 4 एकांक सदिश का काम क्या है, दिशा प्रदान करना। इज इट क्लियर, यस और नो, राइट, ओके। तो ये थी पूरी कहानी। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है अंकुश? हाँ,
फिर यहां पर नोट देखिए, फिर से वही 2000 के नोट आपकी ओर प्रेषित है। पहला नोट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इज इट क्लियर? मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यस, जबकि इसके पहले क्या लिखे थे हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मतलब वो पालन करता है डॉट वाला, क्रॉस वाला पालन नहीं करता। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? यानी आप इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते। समझ गए? बोलो। दूसरी बात, दूसरा नोट फिर से आपकी ओर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू एक सदिश राशि प्राप्त होगी। सदिश राशि, समझ गए? जो मैंने अभी चर्चा किया। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने बल आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बल गुणा लंबवत दूरी होती है। दोनों बलों बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होती है। जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन एक सूत्र है आपके पास में, बल गुणित लंबवत दूरी। एक्चुअल में ये बल है, तो बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। अब ये जो लंबवत दूरी है ना, एक्चुअल में लंबवत दूरी की एक निश्चित दिशा है, इसलिए एक्चुअल में विस्थापन है। क्या है ये? क्या है ये? विस्थापन है, लंबवत दूरी है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप कहीं पर भी नहीं ले सकते, लंबवत दूरी होती है, तो ये विस्थापन हो गया। अब इस बल आघूर्ण जो है, बल तो अब सदिश राशि है ही, तो इस पर क्या लगाओगे आप बताइए? वेक्टर लगाओगे? बल कैसी राशि है? सदिश, तो क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब लंबवत दूरी को मैंने विस्थापन बोला, तो क्या करना पड़ेगा आपको? विस्थापन भी क्या करना पड़ेगा आपको? वेक्टर लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा? यस। अब बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। क्या पढ़ते हैं इसको? टाउ। ठीक, अब ये जो बल आघूर्ण भी कैसी है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इस तरह से दो सदिशों का सदिश गुणनफल हुआ है यहां पर, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने पर हमको यहां पर भी क्या मिली? एक सदिश राशि ही क्या हुई है? प्राप्त हुई है। क्योंकि ये बल भी एक सदिश है और विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि है। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस गुणन करने पर हमको एक जो तीसरी राशि प्राप्त हुई, जिसका नाम बल आघूर्ण है, वो भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू सदिश राशि। जबकि इसके पहले जो हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो अदिश राशि पढ़ा था, उसमें हमने उदाहरण बताया था, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, है ना? और कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन में मैंने आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब बल, और वहां पर भी विस्थापन का गुणा होता था, लेकिन उनका गुणनफल करने पर कार्य एक अदिश राशि प्राप्त होती थी। यहां पर भी बल और विस्थापन का गुणा करने पर हमको अदिश राशि प्राप्त नहीं हो रही है, सदिश राशि प्राप्त हो रही है। दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? अब सदिशों का सदिश गुणनफल में क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होती है? सदिश राशि प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है मैंने आपको बता दिया। क्लियर? यस और नो? चलो ठीक। वैसे यहां पर अगर एक और नोट देखना चाहें तो, अगर आपके पास में, चलो रहे, दो ही नोट पर्याप्त थे, ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? तो आपके पास में एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है आपके पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, और हमको निकालना है
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। लिखना पड़ेगा ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, क्रॉस लगा, फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर? ओके, ये लिखा हुआ है ना। अब क्या होता है कि हमको आई कैप से फिर वही तीन पार्ट है, तीन पद है, यहाँ तीन पदों का यहाँ पर गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह से तीन पद लिखे जाएंगे, है ना। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि हमको गुणा करना है, तो इसका फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसी टाइप का एक तरीका है। है ना, इस तरह से, और यहाँ लिखते क्रॉस, ये आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर? अब क्या होगा तो उसको समझते हैं पहले आप चक्रीय क्रम। आप लोगों ने 10th में वो पढ़ा था क्या, ऐसा वाला कुछ पढ़ा था क्या, बताइए। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, चक्रीय क्रम में लिखने पर ऐसा पढ़ा है किस बार? हाँ, ऐसा नहीं पढ़ा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा कुछ पढ़ा क्या? अच्छा, कोर्स चेंज हो गया ना फिर। हाँ, ये पढ़े हो क्या, बताओ। मतलब कोर्स चेंज हो गया है ना, कोर्स चेंज हो गया, ये पहले हम लोगों ने पढ़े थे और अभी तक भी था, लेकिन पिछले सारे कोर्स चेंज हुआ है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं पढ़ा है तो देखते हैं। एक चक्रीय क्रम की व्यवस्था बनाता हूं मैं, ठीक, एक चक्रीय क्रम बना लेते हैं इस तरह से। अब फिर मैं बताऊंगा, इसके थ्रू बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या आने वाला है। यहां मैं ले लेता हूं आई कैप, यहां ले लेता हूं मैं जे कैप, और यहां मैं ले लेता हूं के कैप। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। आई से जे, जे से के से कहां होंगे, के से कहां होंगे, आई में होंगे, है ना। आई से जे जाओगे, जे से के जाओगे, के से आई जाओगे, इसको बोलेंगे चक्रीय क्रम। तीर का निशान लगा हुआ, ऐसा घूमना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप यहां देखेंगे कि मैं अब जब गुणा करूंगा दो यूनिट वेक्टर का, दो एकांक सदिशों को जब मैं गुणा करूंगा तो तीसरा एकांक सदिश मिलेगा। मतलब आई और जे का गुणा करूंगा तो के मिलेगा, जे और के का गुणा करूंगा तो आई मिलेगा, के और आई का गुणा करूंगा तो जे मिलेगा। ये बात समझ में आई पहली बात? यस और नो? आई और जे का मतलब तीन एकांक सदिश है, तीन एकांक सदिश में से कोई भी दो एकांक सदिश का गुणा करूंगा तो तीसरा एकांक सदिश प्राप्त होगा। समझ में आया? तीसरा एकांक सदिश प्राप्त होगा। क्लियर? यस और नो? हाँ, फिर दूसरी बात यह है कि आई और जे का गुणा करूंगा, अगर क्रम से गुणा करता हूं, मतलब आई के बाद जे आता है तो आई क्रॉस जे करूंगा तो के मिलेगा। लेकिन अगर मैं उल्टा गुणा कर देता हूं, आई क्रॉस जे ना करके जे क्रॉस आई कर देता हूं, तो फिर आपको माइनस के मिलेगा तो के ही, लेकिन क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। मतलब अगर आप क्रम से गुणा करते हैं, आई से जे का करते हैं, या जे से के का करते हैं, या के से आई का करते हैं, अगर आप क्रम में गुणा करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जे क्रॉस के करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, के क्रॉस आई करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रम से गुणा करेंगे तो सब पॉजिटिव मिलेगा।
लेकिन अगर आपने उल्टा क्रम कर दिया, जैसे i क्रॉस j में पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन j से आप i की ओर आ रहे हैं, मतलब उल्टा आ गए ना, उल्टा है कि नहीं बताओ, i से j जा रहे हो सही है, लेकिन j से i आ रहा है तो उल्टा है कि सही, सीधा है, उल्टा है। तो जब उल्टा होगा तो क्या मिलेगा, जैसे i क्रॉस j कर रहे हैं, ये सीधा है, इसलिए यहां पर k मिलेगा, k कैप मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा जाते हो, j क्रॉस i करते हो तो फिर माइनस k मिलेगा। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आया? हाँ ठीक। अब देखो यहां पर चलते, वैसे चलते, देखो i क्रॉस i यहां जीरो होता है, यानी यहां समान वालों का जीरो होगा, i क्रॉस i क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। i क्रॉस i जीरो हो गया, फिर i क्रॉस j सही जा रहे हो, सही जा रहे हो कि नहीं, तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, तो ये आ गया k i क्रॉस j। अब i क्रॉस k करो, i क्रॉस k उल्टा जा रहा है कि नहीं बताओ, जाना ऐसा था, अब जा ऐसे रहे हो, तो क्या मिलेगा, हाँ, माइनस के नहीं, माइनस जे। भाई मैंने बोला ना, दो का गुणा करेंगे तीसरा मिलेगा, बोला कि नहीं, तीनों में से कोई दो का गुणा करेंगे क्या क्या मिलेगा, तीसरा मिलेगा। आई और जे का करेंगे तो के मिलेगा, जे और के का करेंगे तो आई मिलेगा, के और आई का करेंगे तो जे मिलेगा। समझ में आई बात? अरे बोलो हाँ है ना, दो का गुणा करने पर तीसरा मिलता है, ठीक है। तो देखो i क्रॉस i जीरो, i क्रॉस j k मिला, और क्रम से किया आपने, i से j गया इसलिए पॉजिटिव मिला। अब i क्रॉस k किया, तो i क्रॉस k किया तो बताइए i क्रॉस k में तो उल्टा चलेगा, आप इधर चलेगा, जब जाना इधर था, तो i और k का गुणा करेंगे तो j तो मिलेगा, लेकिन उल्टा गया ना, i से आप k चलेगा, जब जाना क्या था, k से i जाना था, तो क्या मिल गया, माइनस j मिल गया। और आगे बढ़ो, j क्रॉस i बताइए सीधा जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हो, j क्रॉस i उल्टा जा रहे हो, हाँ यस। अगर उल्टा जा रहे हो तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और j और i का गुणा कर रहे हो तो क्या मिलेगा, k मिलेगा, समझ गए। फिर j क्रॉस j जीरो मिलेगा, समान वाले में जीरो, और j क्रॉस k, अब बताओ j क्रॉस k सही जा रहे हो, j क्रॉस k सही जा रहे हो, तो क्या मिलेगा, i। यस, इज इट क्लियर? हाँ, अब आगे चलो फिर से, k क्रॉस i बताइए, k क्रॉस i सही जा रहे हो, तो बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा k क्रॉस i, और मिलेगा क्या, j, ये हो गया j। फिर k क्रॉस j अब देखो k क्रॉस j मतलब आप उल्टा जा रहे हो, किस पे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो क्या मिलेगा, i मिलेगा, लेकिन माइनस वाला मिलेगा, i है ना, i के। और बताइए k क्रॉस k कितना होगा, समझ में आ गई बात? अब आ गई ना बात समझ में? ठीक, तो ये जो एकांक सदिशों का जो गुणनफल होता है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे होता है, कैसे पॉजिटिव आएगा, कैसे निगेटिव आएगा, क्या आएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर मैं बता रहा था इसका गुणा कैसे करते हैं, एक तो ये तरीका ये होगा, लेकिन इतना कौन ध्यान रखेगा, इतने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारी कि इसका गुणा कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, फिर दुनिया भर की बातें, है ना। हम ऐसा नहीं करते, इसका एक तरीका और बताते हैं। आप लोगों ने इसको सारणी बोलते, यहाँ आई कैप लिख दो, यहाँ जे कैप लिख दो, यहाँ के कैप लिख दो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ क्या कर दो, इसके गुणांक लिख दो। आई कैप का गुणांक पहले वाले में बताओ कितना है, ax है, यहाँ क्या है ay है, और यहाँ क्या है az। वैसी
bx का लिख दो, यहाँ bx लिख दो, यहाँ by लिख दो और यहाँ bz लिख दो। समझ गए? इतना लिख सकते हो कि लिख सकते हो? बोलो। अब देखो, अब इसका गुणनफल कर रहे हैं। कैसा करेंगे गुणनफल? आप लोगों ने पिछले बार वज्र गुणन पढ़ा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की वज्र गुणनखंड विधि। है ना, ये पढ़े हो ना वज्र गुणनखंड विधि, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू -1 ऐसा पढ़ते थे। क्या करते थे उसमें बताओ? ऐसा छुपाते थे ना, ऐसा छुपाते थे कि नहीं? ऐसा बोलो, छुपाते थे? नहीं पढ़े? नहीं पढ़े क्या? अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? तो छुपाते थे कि नहीं छुपाते थे हाथ से? नहीं छुपाते, छुपाने वाला नहीं पड़े। चलो ठीक है, अब देखो हम छुपाने वाला बताते क्या करना। देखो अभी बता देते हैं छुपाने वाला कैसा है। हम छुपाएंगे अब। यहाँ देखिए, ये पहले लिख दो आई कैप को, यहाँ लिख दो, ये हो गया आई कैप, ठीक है, और कोष्टक लगा दो। अब इसको छुपा दे वाले पद को, ये पूरा छुप गया। अब कितने पद बचे बताओ? 1 2 3 4 बचे 4। अब ऊपर से शुरू करो, यहाँ से शुरू करना, ऊपर से 4 पद जो भी बचेंगे उसमें ऊपर से शुरू करना। तो देखो ए वाई बी जेड, ये लिखो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। समझ में आया कैसे किया? आई कैप लिखा और इसको छुपा दिया वाले पद को। तो बचे कौन से पद? 1 2 3 4, है ना। अब उसमें ऊपर से शुरू करो, यहाँ से इस वाले कोने से, ऊपर वाले कोने से शुरू करना है। ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, तिर्यक गुणा करना है ऐसा, बी जेड। क्लियर? समझ गए इतना? हाँ। अब प्लस है, उसके बाद में क्या करो? माइनस करो, प्लस माइनस प्लस ऐसा चलेंगे, प्लस माइनस प्लस।
दूसरा पद क्या है, जे कैप, तो ये जे कैप को यहाँ लिख दिया। अब किसको छुपाओ, इसको छुपा दो, छुपा दिए कि नहीं। अब कितने पद मिले बताओ, कितने पद मिले, 1 2 3 4। शुरू कहाँ से करना है, ऊपर से है ना, ax से, तो ax bz माइनस bx az। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब प्लस माइनस प्लस, समझ गए, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, क्या लिखा है, के कैप। अब इसको छुपा दो, इसको छुपा दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4। स्टार्ट कहां से करना है, ऊपर से, मतलब ax by माइनस bx ay। बताइए क्या समस्या है क्या, कुछ बन जाएगा। हाँ, ये देखिए क्या लिखा, आई कैप लिखा और इसको छुपा दिया। जब मैंने इसको छुपा दिया तो 1 2 3 4 ये बचे। यहां से शुरू किया, ए वाई बी जेड फिर गुणा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक हो गया, प्लस हो गया। अब माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस चलना है, माइनस लगा दिया, जे कैप लिखिए। अब इसको छुपा दिया। ठीक, अब जब इसको छुपा देंगे इस तरह से, तो अब कितने बचे बताइए, पद कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। तो इसका इससे गुणा करेंगे, तिरक गुणा ऊपर से शुरू करना है, बोल रहा हूं मैं, हाथ से बताता हूं, बोर्ड बहुत वो बड़ा हो रहा है, ये इस तरह से। तो इसका इससे ऊपर से शुरू करना, 1 2 3 4 ऊपर शुरू करना है, ax bz माइनस इसका इससे इसका bx az हो गया, प्लस माइनस प्लस लिखिए, के कैप लिखे। अब इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दिया तो 1 2 3 4 स्टार्ट करना है ऊपर से, ax by माइनस bx ay। वेरी सिंपल। बताइए क्या समस्या है, यस और नो। अरे दिक्कत है क्या कुछ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा करना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए सवाल क्या आपके पास में, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू है 5i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, और आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और दूसरा क्वेश्चन है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो पहला वाला पार्ट हमको इसको देखते हैं। पहला पार्ट है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना। सॉल्व करते हैं इसको, अच्छा सॉल्व तो कर ही रहे है ना। निकालिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, कैसे लिखने बताया था मैंने, कैसे लिखने बताया था, इस तरह से बताया था लिखने, आई कैप जे कैप के कैप, सही है। और गुणांक लिखो, इसका गुणांक कितना है 2, इसका कितना है 5, इसका कितना है -1, हाँ -1, ठीक है ये हो गया। फिर इसका लिखो b का 5 -4 -3, क्लियर, सही है इतना। अब देखो मैंने जो तरीका बताया वो देखो आप, आई कैप पहले लिखने बताया, ठीक है, छुपाना इसको है, छुपा दिए। अब देखो कितने पद बचे, इसका इससे गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इसका इससे गुणा करना है, ऊपर से गुणा करना है, 5 किया 15 -15 होगा कि नहीं, 5 किया 15 -15। अब सूत्र का ये माइनस, सूत्र का ये वाला माइनस सूत्र का है जो मैंने अभी सूत्र बताया था ax by माइनस by z वाला, तो ये सूत्र का माइनस है। और देखो ये अब इसका इससे करना है तो माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4, समझ गए, समझे कि नहीं, राइट। छोड़ो, अब आगे बढ़ते। अब क्या हुआ, यहां 1 मिनट है ना, यहां पर जो है वो 3 है यहां, वैसे इससे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। -15 ये हो गया, पहला हो गया। अब प्लस हो गया, अब क्या करेंगे बताइए, माइनस लगाएंगे माइनस। अब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो कितने पद बचे, 1 2 3 4। गुणा कहां शुरू करना है, यहां से करना है, यस और नो। 2 तिया 6, माइनस जे कैप लिखो पहले, और 2 तिया 6, लेकिन माइनस है तो क्या आएगा -6। और सूत्र का वो वाला माइनस जो आता ही है गुणा करने के बाद में घटाने वाला माइनस, और इसका गुणा करेंगे यहां पर, ठीक है, तो 5 एकम 5 -5 आएगा, लेकिन माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया, इसका इससे गुणा किया, 2 तिया 6 माइनस था, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 तिया 6 ये आ गया। फिर ये एक माइनस सूत्र का था, माइनस यहाँ सूत्र का आया, फिर ये 5 एकम 5 -5 आएगा, -5 का गुणा करेंगे माइनस में तो +5 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया प्लस माइनस प्लस। अब क्या करोगे के कैप, अब इसको छुपाओ, इसको छुपाओगे तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करोगे, है ना, इसको छुपा दिया, इसका गुणा इससे करिए, 2 चौके 8, क्या आएगा -8 आएगा, ठीक है, इसका गुणा इससे -8। फिर सूत्र का माइनस, 5 25, ठीक है, ऐसा नो, बस वेरी सिंपल। तो क्लियर हो गई बात, अब कर लोगे कि नहीं, कर लोगे। इसको छुपाए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर इसको छुपाए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, है ना, फिर इसको छुपाए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और बीच में माइनस लगता ही है। जैसे इसको छुपा दिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो बीच में माइनस लगता है, इसका गुणा यहाँ माइनस, इसका गुणा यहाँ, ये कर दिए, बस सॉल्व कर दो। अब कोई बड़ा कठिन काम नहीं रह गया, इतना बच गया, बस 1 मिनट देखेंगे। 15 और 4 कितना हुआ, बोलो कितना हुआ,
-19 i कैप। फिर ये 6 में से 5 गया, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या होगा, जे कैप होगा। और प्लस अब देखो 25 और 8 कितना हो गया, क्वेश्चन जरा अपने गलत चुन लिए है ना, -33 है ना, तो -33 जे कैप हो गया। ठीक, तो ये आपके पास में आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है, वहां पर 3 आना था, मैं पहले बता 3 आता तो थोड़ा सा कम उत्तर आता, अभी -19 आ गया, 33 आ गया, काफी बड़ा हो गया। सॉरी हाँ बिल्कुल 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 के कैप होगा है ना, के कैप होगा। हाँ, तो ये आपके पास में आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना, समझ गए। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, आपका दूसरा पार्ट है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं मॉड, कैसे निकालते हैं, गुणांकों का वर्ग, तो क्या आएगा -19 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -33 का वर्ग, समझ गए, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद फिर आप लोगों को करना है अभी होमवर्क कि इसका गुणा करके आप लोगों को लाना है 19 का वर्ग, फिर 33 का वर्ग करना पड़ेगा, गुणा करना, जो भी आएगा अंडर रूट करना रूट कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पर 5 की जगह पर क्या आना था, 3 आना था, है ना, 2 3 अपन ने 2 5 कर दिया है, उस चक्कर में पूरा क्या हो गया, वो बड़ा हो गया थोड़ा, समझ गए। ठीक, लेकिन तरीका सीख गए आप लोग, तरीका सीख गए ना आप लोग। हाँ, तरीका अपने को पकड़ना है, क्वेश्चन कोई भी हो तरीका आपको पकड़ना है, बस इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हल कर लेना, है ना।